तो ठीक है, शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर एनवायरमेंटल हेल्थ। इसमें आपने जो है डिफरेंट बीमारियों के बारे में पढ़ना है और एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो है मतलब कितना ज़रूरी है एक एनवायरनमेंट का साफ होना, इसमें पोल्यूशन फ्री होना, अदरवाइज हमारे अंदर कितनी जो है बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ हमने इसमें पढ़ना है। हेल्थ आप सब जानते हो, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ को बोलते हैं स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, ये आप पढ़ चुके भी हैं। तो यहाँ पर अगर हमने हेल्थ को डिफाइन करना हो तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में इन्होंने हेल्थ की जो है वो डेफिनेशन दी थी। अंडरस्टैंड? तो हम कहते हैं हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जब एक इंसान फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होता है तभी उसको हेल्दी कंसिडर किया जाता है, एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिटनेस। ठीक है, अगर हम कहेंगे कोई जो है वो उसको वो फिट है या फिजिकली फिट है या उसको कोई बीमारी नहीं है, बट तब तक वो कंसिडर नहीं किया जा सकता है हेल्दी जब तक उसका मेंटल और सोशल एस्पेक्ट भी ठीक ना हो। अंडरस्टैंड? तो तीनों तरीके से तीनों डायमेंशन से जब एक पर्सन जो है वो फिट होता है तभी उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, हम इसको हेल्दी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हेल्थ जो होता है इज अ स्टेट ऑफ बॉडी when all the organs and systems function properly and a perfect balance is maintained between the environment and the body। हाँ, तो इस तरह जो है हेल्थ हम वो कह सकते हैं वो स्टेट बॉडी का है जब सभी ऑर्गन्स, सभी सिस्टम्स प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं और एक बैलेंस होता है हमारे एनवायरनमेंट और बॉडी के बीच में। हाँ, तो एक इंसान को हम कह सकते हैं कि वो हेल्दी है जब उसके सभी बॉडी ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन में होंगे। क्या होंगे? प्रॉपर फंक्शन में होंगे और एक बैलेंस बरकरार होगा एनवायरनमेंट और बॉडी के बीच में। ठीक है, तो यानी हमारा सोसाइटी के साथ भी अच्छा रिलेशन होगा, हमारा मेंटल कंडीशन भी ठीक होगा, तभी जो है उसको हम कह सकते हैं हम हेल्दी है। ठीक है, तो इसका मतलब हेल्थ के 3 डायमेंशंस है। फिजिकल डायमेंशन जिसका मतलब होता है सभी ऑर्गन्स का, सिस्टम्स का, बॉडी का काम करना। मेंटल डायमेंशन जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग इंडिविजुअल इज फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड टेंशन। है एक सोशल हेल्थ मीन्स इंसान का एक अच्छा जॉब होना। दैट मीन्स एक हेल्थ के 3 डायमेंशंस होते हैं। हेल्थ के 3 डायमेंशंस होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं फिजिकल डायमेंशन। है, फिजिकल डायमेंशन का मतलब होता है कि हमारे सभी बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर्ली काम करना, सिस्टम्स का प्रॉपर्ली काम करना, बॉडी का फिट होना। देन दूसरा होता है मेंटल डायमेंशन, यानी एक इंसान में पीस एंड हार्मोनी होना, यानी एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर होना। और तीसरा होता है जिसको कहते हैं सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन मीन्स समाज में एक अच्छा रुतबा होना, एक जॉब होना, इसके अलावा अर्निंग होनी चाहिए उसको, एक अच्छा हाउस होना चाहिए, हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, अच्छे नेबर्स होने चाहिए और अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स होने चाहिए। ठीक है, जिन फ्रेंड्स के साथ वो जो है अच्छी तरह से जो है वो रह सके, अच्छे फ्रेंड होने चाहिए। ठीक है, तो हर डायमेंशन से हेल्दी होना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज हेल्थ। ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। व्हाई डू वी फॉल इन, आपको याद होगा एक लेसन था वहाँ पर आपने हेल्थ, डिजीज सब के बारे में सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, देन यहाँ पर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। कौन से फैक्टर्स हमारे हेल्थ पे असर रखते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। हेल्थ को कौन कौन सा फैक्टर
अफेक्ट करता है। नंबर 1 जो हेल्थ होता है वो फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, जैसे लाइट, टेम्परेचर, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन, फ्लड, सॉइल, रेनफॉल। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो असर डालते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है, फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, हाँ, ये सब जो है असर डालते हैं हेल्थ पे। हाँ, लाइट, टेम्परेचर, नेचुरल डिजास्टर्स, रेनफॉल, नेचुरल डिजास्टर्स, रेनफॉल, ठीक है। तो ये असर रखते हैं किसके ऊपर? हमारे हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो अगर प्रॉपरली सब कुछ हो, टेम्परेचर ठीक हो, लाइट ठीक हो, बारिशें वक्त टू वक्त होती रहें, ज़्यादा नहीं कम नहीं, और जो है डिज़ास्टर्स ना आ जाए, तो हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो हम ठीक ठाक रहते हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है उतना। तो दूसरा जो होता है फैक्टर वो है सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक जॉब कंडीशंस, हाउसिंग कंडीशंस हैं सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो हेल्थ पे असर रखते हैं? हाँ, सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स मींस एक शख्स का जो है वो प्रॉपर जॉब होना, यानी जॉब कंडीशंस जो होते हैं वो देखो असर डालते ही डालते हैं। हाउसिंग कंडीशंस, घर होना, फैमिली एटमॉस्फेयर, रिलेशनशिप बिटवीन नेबर्स एंड फ्रेंड्स, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी बहुत ही ज़रूरी होता है एक इंडिविजुअल के हेल्थ के लिए। हाँ, तो सोशल एनवायरनमेंट जो होता है ये हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है। हाँ, और तीसरा जो है वो है जिसको कहते हैं पब्लिक क्लीनलीनेस है। ये भी एक असर जो है, क्लीनलीनेस जो है ये हमारी सेहत पे एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इफेक्ट डालता है, ठीक है। जैसे पब्लिक क्लीननेस होना बहुत ही ज़रूरी है। एक्युमुलेशन ऑफ गार्बेज का जमा होना, ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स, ओपन एंड स्टैग्नेंट वाटर विच में इंक्रीज चांसेस ऑफ पुअर हेल्थ, ठीक है ना। तो अगर हमारा आस पड़ोस बिल्कुल साफ हो, गार्बेज ना हो, ओपन ड्रेन्स ना हो, ब्लॉक ड्रेन्स ना हो, तो बीमारियों का फैलने का खतरा नहीं होता है, इसलिए हम हेल्दी रहेंगे। तो अदरवाइज पब्लिक क्लीनलीनेस भी अफेक्ट करता है किसको? हमारे हेल्थ को। है देन नंबर 4 फैक्टर इज दैट्स कॉल्ड सप्लाई ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होना, बैलेंस डाइट अगर नहीं मिलेगा तो एक इंसान बीमार होता है या उसको बहुत सारी बीमारियां होती है। बच्चा जो होता है उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैलेंस डाइट जो होता है ये ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो बैलेंस डाइट भी एक इफेक्ट रखता है किसके ऊपर? जो हमारे हेल्थ के ऊपर है। तो नंबर 5 है गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक है यानी ठीक ठाक पैसा है हमारे पास, तो इससे अच्छी सेहत की जो है अच्छी सेहत रहती है, ठीक है। तो जो है इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं गुड हेल्थ के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुड परचेजिंग पावर होता है, वो सब कुछ खरीद सकते हैं, दवाइयाँ खरीद सकते हैं, पैसों से जो है वो सब कुछ अवेलेबल करके पीस और हार्मोनी से रह सकते हैं, कंफर्ट से रह सकते हैं। तो इससे सेहत भी ठीक रहती है। देन पर्सनल हाइजीन, ये सबसे ज़्यादा असर डालता है हेल्थ पे। पर्सनल हाइजीन, आप खुद कितना साफ सफाई में दिलचस्पी रखते हैं, खुद को कितना साफ रखते हैं, वो भी जो है वो डिटरमाइन करता है हमारा हेल्थ। तो पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज इन योगा, ठीक है। अगर आप जो है लगातार एक्सरसाइज करने वाले हैं, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा, इससे
इंसान की सेहत जो है वो ठीक रहती है, ठीक है। बिकॉज एक्सरसाइज और योगा करने से जो है ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और इससे जो है स्वेट पोर्स ओपन होते हैं प्रॉपर्ली, इससे टेंशन रिड्यूस हो जाती है, आप लोग जो है रिलैक्स हो जाते हैं, इससे हमारा टेंशन डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। हाँ, और एक अनडिस्टर्ब्ड स्लीप, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर नींद करना, वो भी अफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को। अगर आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं तो आप हेल्दी नहीं रहते हैं। 8-9 घंटे का प्रॉपर सोना, नींद एक इंसान को फ्रेश कर देता है। सुबह जो है इंसान फ्रेश उठता है और फिर वो दिन भर के काम जो है वो इंटरेस्ट के साथ कर लेता है। तो ये भी जो है नींद ना आना, ये भी बीमारियों का जो है वो एक इससे बीमारियां लग जाती है। और प्रॉपर नींद से जो है इंसान हेल्दी रहता है, इसलिए नींद भी जो है हमारे हेल्थ पे जो है एक इफेक्ट रखता है, ठीक है। देन इसके अलावा जो है नेक्स्ट फैक्टर जो है जो इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को, वो है हेल्दी हैबिट्स एंड अवॉइडिंग द एडिक्शन। है अच्छी आदतें होना, जिनको हम कहते हैं हेल्दी हैबिट्स, एंड जो है ड्रग्स का यूज करना या यूज ना करना, अंडरस्टैंड। देन healthy habits and avoiding the addiction, because the surveys and statistics have revealed that drug and alcohol abuse have been on the rise up, especially among the youth. And avoiding the addiction, मैं सीधे लिखूंगा, ये है एक फैक्टर जो हमारे हेल्थ पे जो है हेल्थ को अफेक्ट करता है ना। अगर आपके हैबिट्स अच्छे हों तो अच्छी आदतें, आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अगर आप एडिक्ट है, ड्रग्स का यूज करते हैं, तो इससे जो है आपकी बॉडी को प्रॉब्लम्स होती रहेगी। आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती रहेगी, आपको जो है इमोशनल प्रॉब्लम्स होती रहेगी। तो अगर आप अवॉइड करते हैं एडिक्शन को, अगर आप ड्रग्स को अवॉइड करते हैं, हैबिट्स को, हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, तो मैं कहूँगा डिजीजेस एंड वैक्सीनेशन, ये भी जो है ये अफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को, ठीक है। बीमारियों से दूर रहना, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना, इन्फेक्शन को जो है डिस्पोज करना, वेस्ट्स को, वेक्टर्स को ख़त्म करना, ये गुड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। नाउ दिस प्रूव्स दैट पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल हेल्थ। पर्सनल इश्यूज एंड कम्युनिटी इश्यूज दोनों जो है एक इंसान के हेल्थ पे जो है वो हेल्थ की कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं। तो ये हैं कुछ फैक्टर्स जो हमारे हेल्थ पे जो है वो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपरली ये सब कुछ जो है करोगे और अवॉइड करोगे जो है ऐसे चीज़ों को जो हमारे हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, तो इससे जो है हम हेल्थी रह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक पर्सन के होते हैं, जिसकी हेल्थ अच्छी होती है, गुड हेल्थ होता है जिसका, तो वो ये है फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीजेस। एक पर्सन जो गुड कंडीशन में होता है, वो गुड हेल्थ में होता है, वो हमेशा फ्री होता है, फ्री फ्रॉम डिजीजेस, उसमें बीमारियां नहीं होती है, फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सिकनेस, ठीक है। वो किसी तरह से बीमार नहीं होता है, इल नहीं होता है, डिस्कम्फर्ट नहीं होता है उसको। नंबर 2, फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एंजाइटी, वो फ्री होता है अननेसेसरी एंजाइटी से, उसको कोई एंजाइटी, कोई बेचैनी, कोई बेकरारी नहीं होती है, अंडरस्टैंड। देन फ्री फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन, ठीक है।
फ्री फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल टेंशंस, उसको कोई समाजी कोई साइकोलॉजिकल टेंशन नहीं होता है, अंडरस्टैंड। देन इसके अलावा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको, है एक पर्सन जो एक गुड हेल्थ में होता है, उसके गुड हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो बीमारियों से, सिकनेस से दूर नहीं फ्री होता है, वो अननेसेसरी एंजाइटी से दूर होता है, सोशल साइकोलॉजिकल टेंशन से दूर होता है। इसके अलावा वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, क्या होता है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी चीज है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहता है हमेशा। नंबर 5 उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि फीलिंग ऑफ जॉय इन लिविंग, है वो जिंदगी गुजारने में, जीना उसको अच्छा लगता है, फीलिंग ऑफ जॉय इन लिविंग, ठीक है। तो वो तंग नहीं आता है जिंदगी से, फीलिंग ऑफ जॉय इन लिविंग। देन एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली एंड एट हिज बेस्ट। एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली, उसमें एबिलिटी होती है टू वर्क एफिशिएंटली, वो अच्छे से काम करता है, एंड टू द बेस्ट यानी जितना उससे हो सकता है, एंड एट हिज बेस्ट, हमेशा एट हिज बेस्ट वो काम करता रहता है, ठीक है। तो ये एक गुड हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब हमने पढ़ना है बीमारी के बारे में। व्हाट्स अ डिजीज? डिजीज भी आपने पढ़ा है। द वर्ड डिसीज, इसका लिटरल मीनिंग जो है, लिटरली इसके मीनिंग है विदाउट ईज, है विदाउट ईज, विदाउट डिस्कम्फर्ट, सॉरी विथ डिस्कम्फर्ट, विदाउट कंफर्ट हम लिखेंगे, हाँ विदाउट कंफर्ट। यानी डिजीज का मतलब होता है जहां पर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हम जो है कंफर्टेबल और ईज में फील नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड। तो एनी कंडीशन विच इंटरफियर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड इंपेयर्स द हेल्थ इज कॉल्ड डिजीज, ठीक है। तो any condition which interferes with the normal functioning of the body, any condition which interferes with the normal functioning of the body, जब हमारे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिजीज, इसको हम कहते हैं डिजीज। या मैं कहूंगा डिजीज इज ए कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। इसमें मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है कुछ बॉडी पार्ट्स में, हाँ। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स या पैथोजेंस या जेनेटिक एनोमलीज से भी हो सकती है। कौन? ये बीमारियां। तो जो है ये डिजीज हम कहेंगे, अगर हम डिजीज को इन सिंपल वर्ड्स जो है डिफाइन करेंगे तो मैं कहूंगा डिजीज इज ए कंडीशन व्हेन बॉडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है जब हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती है, हाँ। या मैं कहूँगा मॉल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, हाँ बॉडी का मॉल फंक्शन होना, हाँ विथ सम सिम्टम्स, और इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स भी हो, इंडिकेशंस भी हो, इसको हम कहेंगे डिजीज, अंडरस्टैंड। तो बॉडी पार्ट्स का प्रॉपरली काम न करना, साइकोलॉजिकल या कोई फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी होना, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज
डिजीज जो होती है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स या जो है पैथोजेंस दोनों से जो है काज हो सकते हैं या जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है। द कॉज ऑफ द डिजीज कैन बी एनवायरमेंटल, द कॉज ऑफ द डिजीज कैन बी अ जर्म दैट्स अ पैथोजन, एंड कॉज ऑफ अ डिजीज कैन बी जो है पैथोजेंस भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकती है, और अगर आप जो है क्या कहते हैं कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती है, हाँ, यानी इनबॉर्न जेनेटिक एनॉमलीज होती है, हाँ, तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज, जिसको हम कहते हैं ये 3 वजह से जो है हम बीमार हो सकते हैं, हाँ? तो नीचे है ना, तो जो है इसके ये क्या कहते हैं, ये बीमारियां जो होती हैं इनकी टाइप्स हमने पढ़नी है, अंडरस्टैंड। तो टाइप्स ऑफ डिजीजेस, बीमारियों की कितने टाइप होते हैं? बीमारियों के 2-3 टाइप होते हैं। एक होती है जो क्या कहते हैं इसको, जिनको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ देयर ऑकरेंस द डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। एक यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, ये कब लगती है। बीमारियां यूजुअली 2 किस्म की होती है, हाँ। एक होता है कॉन्जेनाइटल, ठीक है, एक होता है कॉन्जेनाइटल, हाँ। ये होती है इनबॉर्न डिजीज विच आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, ठीक है। द डिजीज इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, जन्म से जो होती है बीमारियां, दीज आर फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। अगर हमारी फिजियोलॉजी में या हमारी एनाटॉमी में कोई प्रॉब्लम होती है जो जन्म से ही होती है, उसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल, है। फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज सिंस बर्थ, है, जो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। ये यूजुअली जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड डिजीज, कॉन्जेनिटल डिजीज जो होती है ये जन्म से ही प्रेजेंट होती है। तो ये बीमारियां जो होती है कॉन्जेनिटल, जन्म से ही प्रेजेंट होती है, और ये जनरली इनहेरिटेबल होती है। ये पास ऑन होती है माँ बाप से उनके बच्चों को, ठीक है। तो ये बीमारियां जो होती है ये यूजुअली होती है या जीन म्यूटेशन से या क्रोमोसोमल म्यूटेशन से, ठीक है। These are genetic disorders, genetic anomalies. These are usually caused due to gene mutations. अगर हमारे अंदर के जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं, या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, जैसे आप 12th में बहुत सी बीमारियों के बारे में पढ़ोगे, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, या टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कॉन्जेनाइटल होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखूंगा मैं, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जिसमें खून जो है वो क्लॉटिंग नहीं होती है उसकी जख्म आने के बाद, ठीक है। देन डाउन सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम होता है लड़कों में लड़कियों में। एक और है टर्नर सिंड्रोम या फिनाइलकेटोन्यूरिया, एल्काप्टोन्यूरिया। दीज आर ऑल कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं। ये जन्म सिद्ध बीमारियां होती हैं जो जन्म से ही प्रेजेंट होती है। अब कुछ इनमें बहुत खतरनाक होती है, कुछ इनमें ज्यादा खतरनाक नहीं होती है। तो दूसरी बीमारियां होती हैं जिनको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड बीमारियां जो होती है वो एक इंसान को इसी से जो है जन्म के बाद जो है दुनिया में आकर लग जाती है। दीज आकर ओनली आफ्टर बर्थ एंड आर नॉन इनहेरिटेबल। ये आकर होती है कब? आफ्टर बर्थ एंड आर यूजुअली नॉन इनहेरिटेबल। यूजुअली क्या, ये होती ही है नॉन इनहेरिटेबल, ये इनहेरिट नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों को नहीं मिलती है माँ बाप से,
इनको कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कम्युनिकेशन, एक्वायर्ड बीमारियां जो होती है ये जो है दो किस्म की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन क्या ये लगती है या नहीं लगती है, ये बीमारियां जो होती है एक्वायर्ड, ये दो किस्म की होती है। एक होती है कम्युनिकेबल, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को हम इन्फेक्शियस भी कहते हैं एंड नॉन कम्युनिकेबल को हम यूजुअली नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। कम्युनिकेबल बीमारियां वो होती हैं जो स्प्रेड होती है, विच स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को लग जाती है, उन्हें कहते हैं कम्युनिकेबल। और यूजुअली ये बीमारियां जो होती है ये पैथोजेन से काज होती है, यानी इन्फेक्शियस एजेंट्स इनको काज करते हैं, इसलिए इनको इन्फेक्शियस बीमारियां कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां जो होती है ये यूजुअली नहीं फैलती है, या हम बोलते हैं नहीं फैलती है, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। जैसे आज की बीमारी जो है कोरोना वायरस वाली बीमारी कोविड-19, वो कम्युनिकेबल बीमारी है, वो फैलती है, अंडरस्टैंड, फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। ये इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को नहीं लगती है एंड नॉट कॉज्ड बाय, ये यूजुअली नहीं काज होती है पैथोजन से, जर्म्स इनको काज नहीं करते हैं। तो एक्वायर्ड बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जो जन्म के बाद आकर इसी दुनिया में इंसान को लग जाती है, दुनिया में आकर, अंडरस्टैंड। और ये दो किस्म की होती है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो होती है जो फैलती है एक शख्स से दूसरे शख्स को, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को लग जाती है, एंड नॉन कम्युनिकेबल वो होती है जो नहीं फैलती है, जो एक ही इंसान के पास रहती है, अंडरस्टैंड। तो कम्युनिकेबल बीमारियां जो होती है ये यूजुअली किससे होती है, ये इन्फेक्शन से काज होती है, इन्फेक्शियस एजेंट से, इसीलिए इनको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। तो कम्युनिकेबल बीमारियां जो होती है ये यूजुअली इन्फेक्शियस एजेंट से काज होती है। तो ये कम्युनिकेबल बीमारियां जो है इनको बैक्टीरिया, वायरस, फंजे, प्रोटोजोआ, ये सब जो है इनको कॉज करते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे ये जो कम्युनिकेबल बीमारियां होती है ये कैटेगराइज होती है ऑन टू बेसिस, कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डिपेंडिंग अपॉन कॉजेटिव एजेंट कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है 6 टाइप की होती है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, हेलमिंथ डिजीज, फंगल डिजीज, रिकेशियल डिजीज। तो फिर उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कंटेजियस भी होती है और नॉन कंटेजियस भी होती है। तो जो है जो कंटैक्ट से फैलती है और जो है जो बिना कंटैक्ट के से भी फैलती है। ठीक है, तो उसको जो हम है वो कल पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां जो हैं वो हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपको जो है वो कुछ वाटर बॉर्न बीमारियां पढ़नी है, जैसे कॉलरा, जैसे इसके बाद आपने पढ़ना है हेपेटाइटिस पढ़ना है, अंडरस्टैंड। और इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां हैं, टाइफाइड है। तो ये सब जो है आपने इस चैप्टर में जो है डिफरेंट बीमारियों के बारे में पढ़ना है, उनका ट्रीटमेंट, उनका डायग्नोसिस, उनका वो फैलती है या नहीं फैलती है। यूजुअली यहाँ पर कम्युनिकेबल बीमारियाँ हमने पढ़नी है। तो आज इतना काफ़ी है, कल इसको हम और कंटिन्यू करेंगे।